नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर अपने कार्यक्रम सम्यक दृष्टिकोण द होलिस्टिक व्यू में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हमेशा की तरह महत्वपूर्ण मुद्दे मैं उठाता हूँ और आज एक फिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूँ। मुद्दा है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इस बारे में बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, बहुत चीज़ देखी होंगी। देश में माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है और अक्सर ये बात उठती है कि भी इसकी क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा और तथ्यों के ऊपर और सरकार द्वारा प्रदान सब जो मेरे को सूचना मिली आरटीआई में और वास्तविक रूप से क्या तथ्य हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बहुसंख्यक मारे, अल्पसंख्यक बेचारे, या उल्टा, यानी मेजॉरिटी बीट्स और माइनॉरिटी श्रीक्स और वाइस वर्सा। इस मुद्दे पर मैं बात करूं मित्रों, एक कल और परसों अखबार पढ़ते हुए मेरे हाथ एक खबर लगी है, मैं आपसे भी साझा करूंगा। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, भारत में जाति व्यवस्था के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था वास्तविकता है, स्कैम है। और मैंने इसमें ये एक निष्कर्ष निकाला था कि ये एक पूरी तरह से एक बनावटी चीज है। कुछ निहित स्वार्थ इस चीज को बना के रख रहे हैं। ये कास्ट सिस्टम एज सच एबॉलिश हो जाना चाहिए, यानी जाति व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए। इसका कोई आधार नहीं है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। और 2 दिन में मित्रों बहुत ही एक अच्छी बात, मैं तो ये कहूंगा कि जो मैंने कहा इतिहास ने उसकी तुरंत यानी भविष्य ने उसकी गवाही दे दी 1 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको 2 अखबारों की कटिंग दिखाना चाहता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी। दैनिक भास्कर 4 अक्टूबर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए क्या है कि एक पत्रकार थी, कोई मैडम सुकन्या करके, उन्होंने एक लेख लिखा था किसी अंग्रेजी पत्रिका में कि जेलों में कैदियों से जातियों के आधार पर भेदभाव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया और कहा कि जेल में जाति के आधार पर कामों का बंटवारा गलत है। तो ऐसी कोई व्यवस्था थी जेल मैनुअल में, यानी जेलों के बारे में जो रूल बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में लगभग एक जैसे हैं, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जो निम्न जातियों के लोग हैं तथा कथित शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे सफाई का काम करवाया जाता है और बाकी जातियों से दूसरा काम कराया जाता है, यानी सो कॉल्ड जो तथाकथित उच्च जाति है उनसे खाना वगैरह बनवाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत गलत लगा। यार, जाति के आधार पर आप कैसे ये भेदभाव कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा कि अपना जेल मैनुअल अमेंड करें, यानी अपने नियम बदले। और सबसे बड़ी बात ये कहा कि जेल रजिस्टर से जाति का कॉलम ही हटा दे। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा सारा का सारा। ये दैनिक भास्कर 4 अक्टूबर में छपा है। और 5 अक्टूबर को द ट्रिब्यून अंग्रेजी का अखबार है, इसमें एक लेख छपा है, एडिटोरियल यानी संपादकीय, कास्ट बायस इन जेल्स, यानी जेल के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर जेलों में भेदभाव। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा नागवार गुजरा कि जाति के आधार पर भेदभाव क्यों। और इतना सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई ये हटाएं कि कोई आदमी जन्म से ही मैला ढोने के लिए और सफाई करने के लिए और मल उठाने के लिए नहीं पैदा होता। तो मान्यवर, मैंने भी तो यही बात करी थी कि जाति के आधार पर जन्म से कोई आदमी कोई बुरा या अच्छा काम करने के लिए नहीं पैदा होता। ये व्यवस्था हमने खराब बना रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ बड़े दया आई और बड़ा तरस आया तथा कथित निम्न जाति के लोगों पर। और ये इतना तरस आ गया और ये कहा कि ये जेल से ना, जेल के कानूनों से ये शब्द ही हटा देना चाहिए, जाति का कलम ही हटा देना चाहिए। ना कोई जाति रहेगी, ना कोई जाति की पहचान रहेगी, उसकी योग्यता के अनुसार कैदी अपना काम करेंगे। तो मान्यवर, मैंने भी तो यही कहा था कि समाज से पूरे देश से जाति का एक कॉलम ही हटा दो। जो समाज में है वही जेल में है, जो समाज में वही स्कूलों में है, वही दफ्तरों में है, वही मंदिरों में है और वही हर जगह है। तो पूरे देश से, पूरे समाज से जाति का कॉलम हटा क्यों नहीं देते। जेल को सुधार करके क्या मिलोगे। जेल में अगर आदमी की जाति का कॉलम हट जाएगा, आ जाएगा, जब सजा काट के कैदी बाहर आएगा फिर जातियों में बट नहीं जाएगा। तो ये अखबारों की दोनों की कटिंग आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरी सही कही बात बिल्कुल सही साबित होगी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि जाति व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। जाति के नाम पर किसी आदमी को ना काटना चाहिए, ना उसको उसके आधार पर काम देना चाहिए। तो मान्यवर, मैं भी तो यही कह रहा था कि पूरी देश से ही जाति व्यवस्था खत्म कर दो। 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट में गया था मैं पत्र लिख के। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कौन से अखबार या पत्रिका पत्र पढ़ लिया, मैंने तो 3 बार रिप्रेजेंटेशन दी थी। तब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का दिल नहीं पसीजा। तो मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ, महोदय, पूरे देश से गंदगी हटाइए। ये गंदगी पूरे देश में फैली है। अब मैं आऊंगा अपने आज के मुद्दे पर, मेजोरिटी माइनॉरिटी। ये भी ऐसा ही मनचाहा और बनावटी मुद्दा है। तो हमारे देश में जब संविधान बना था तो संविधान में सारे अधिकार सब नागरिकों को दे दिए गए थे, बल्कि कुछ अधिकार तो ऐसे थे जो गैर नागरिकों को भी दे दिए गए थे। भारत में कोई भी आदमी जो रहता है, चाहे वो विदेश से आकर किसी कारणवश रहे, कुछ अधिकार तो उसको भी मिले हुए हैं। तो वो अधिकार पूर्णतः वैज्ञानिक और न्याय की भावना के ऊपर आधारित है।
तो जहां तक बात है मेजोरिटी और माइनॉरिटी की, हमारे देश में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की अवधारणा है वो धर्म के आधार पर है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, कोई ज्यादा इसमें डाटा और आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। और सरकार के अनुसार हमारे देश में अल्पसंख्यक मत हैं मुस्लिम, ईसाई और पारसी, जो ये मुख्यतः धर्म जो बाहर से आए थे और जो भारत में ही पनपे और पैदा हुए और सनातन धर्म से किसी न किसी तरीके से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो अपने आप को थोड़ा अलग कह लें, पर मूल भावना जुड़ी हुई है, जैसे सिख, बौद्ध और जैन। तो इनको सरकार अल्पसंख्यक कहती है, यानी माइनॉरिटी कहती है। तो उस टाइम जब भारत आजाद हुआ और संविधान बना, भारत में धर्म की स्वतंत्रता और कई तरह की स्वतंत्रताएं दे दी गई और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की सख्त रूप से मनाही कर दी गई। और यदि कोई भी ऐसा करता है तो संविधान और कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं, थोड़े लंबे हैं। अनुच्छेद 15 और 16, इसमें धर्म के आधार पर कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं होगा और धर्म के आधार पर किसी को कोई रोजगार देने की मनाही नहीं होगी। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत खत्म कर दी गई है। अनुच्छेद 18 के अनुसार धार्मिक उपाधियां नहीं मिलेंगी। अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म के आधार पर इसके आधार पर कोई किसी किस्म की मनाही नहीं है। और 25 में, अनुच्छेद 25 में हमारे संविधान के धर्म की आजादी सभी लोगों को दे दी गई है, यानी भारत के नागरिकों को भी। और यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर किसी कारणवश रह भी रहा है, नागरिक नहीं है, तो धर्म की आजादी उसको भी है। इसमें जरूर कुछ वंचनाएं हैं और कुछ इसके ऊपर प्रतिबंध है, जो मैं इस पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये कानूनी वीडियो नहीं है। तो यानी धर्म की आजादी इतनी अधिक व्यापक है। 26 में आजादी दे दी गई है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को अपने तरीके से चलाने की। सभी धार्मिक जो संगठन है, धार्मिक आधार वाले लोग हैं या धर्म है, अपने आधार पर चला सकते हैं। 27 पर है, धार्मिक आधार पर कोई टैक्स टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा। आपको याद होगा मित्रों, मुस्लिम जब शासन था भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, तो जजिया कर लिया जाता था। इतिहास में इसका वर्णन है, मैं कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, सबको पता है। और अनुच्छेद 28 में है कि सरकारी खर्चे पे जो चल रहे स्कूल हैं उनमें किसी किस्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे संविधान का, इसमें है कि जो अल्पमत हैं और जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और लिपि का संरक्षण कर सकते हैं और अपने आधार पर अपने स्कूल, अपने शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसमें जो ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इतने व्यापक हैं। किसी भी व्यक्ति से, नागरिक से या गैर नागरिक से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव की गुंजाइश बची ही नहीं। तो फिर मेजोरिटी माइनॉरिटी करना कहाँ का तुक है। उसके बाद संविधान जब बना तो इसमें सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी। वो भी तत्कालीन सरकार ने शायद 1971 में या 72 में, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, संशोधन करके सेक्युलरिज्म शब्द डाल दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पुराना, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सरकार को लगा कि नहीं नहीं अभी भी बात नहीं बन रही, तो 1992 में एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया, एक एक्ट लाके संसद में कानून पास करके, अल्पसंख्यक आयोग। इसका मुख्य काम क्या है मित्रों, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लमसम में बोलता हूँ। इसका काम है अल्पसंख्यक के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करना, ये देखना कि उनके अधिकारों का पूरा संरक्षण हो रहा है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का जुल्म और जबरदस्ती तो नहीं हो रही है, और कैसे उनको ऊपर उठाया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और वह समाज की मुख्य धारा में आ जाए। मित्रों, ये जो सब प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें तरह तरीके से धर्म की स्वतंत्रता सारे लोगों को दे दी गई और बाद में चलिए सेकुलरिज्म शब्द भी जोड़ दिया गया, इसके बावजूद भी क्या गुंजाइश बचती थी क्या कि किसी किस्म की कोई माइनॉरिटी कमीशन बनाए? तो सरकार के दिमाग में क्या था कि भी मेजोरिटी माइनॉरिटीज को तंग कर सकती है, उनका शोषण कर सकती है, धर्म के आधार पर उनके साथ कोई बुराई कर सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इतिहास शायद संविधान निर्माताओं ने देखा और सरकार ने देख लिया होगा कि हमारे देश में धर्म के नाम पर क्या क्या हुआ। 700 कुछ ईस्वी में, मैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी पे नहीं जाता, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया और उसके कुछ समय बाद भारत में गुलाम वंश स्थापित हुआ और वो चलता रहा, किसी न किसी कारणवश किसी न किसी आधार पर मुस्लिम शासक आते रहे, किसी न किसी वंश के, किसी न किसी जगह के। और जब तक अंग्रेज पूरी तरह से भारत पे काबिज नहीं हुए, मुख्यतः भारत पर मुसलमानों का शासन रहा। अंतिम जो शासक वर्ग था मुस्लिम का, वो मुगल वंश था। आजकल ज्यादातर बहुत इनको बुरा भला कहा जाता, मैं इस पे नहीं जाता, अच्छाइयाँ बुराइयां हर एक में रही हैं, पर एक सर्वमान्य तथ्य है जिसको कोई नहीं झुटका सकता, धर्म के आधार पर मेजोरिटी क्लास यानी तथाकथित हिंदू क्लास, जिनको नाम भी हिंदू मुस्लिमों ने दिया, सनातनी होके भी हम लोग भूल गए, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है,
उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। आप देखिए, शासक वर्ग मुस्लिम था, मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक वर्ग उस टाइम हिंदू था, यानी सनातनी था। आज भी लगभग 87% 88% हिंदू हैं। उस टाइम तो शायद बहुत ज्यादा रहे होंगे। उसके बावजूद भी जुल्म तो हिंदुओं पर हुए ना, सनातनियों पर हुए ना। यानी जो शासक वर्ग है वो जुल्म ढाता है। उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए यूरोपीय, जिन्होंने ईसाइयत यहाँ पे लागू करनी चाहिए गोवा में, और कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं उन्होंने जुल्म भी ढाए। उसके बाद फ्रांसीसी थोड़े से स्तर पर पौंडीचेरी में स्थापित हो गए, और अंग्रेज पूरे भारत में हो गए। इतिहास में कुछ ऐसा नहीं मिलता बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रमाण कि बहुत संगठित रूप से उन्होंने जुल्म ढाया हो और जुल्म के आधार पर ईसाइयत फैलानी शुरू करी हो। अंग्रेजों ने दिमागी रूप से तो हमारे को बहुत गुलाम बनाया, अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, और उनके मिशनरी आकर भारत में ईसाइयत फैलाते रहे। पर डंडे से, तलवार की ताकत से ईसाइयत भारत में फैलाई गई हो, ऐसा कोई सुगठित प्रमाण नहीं मिलता। अभी भी मिशनरी अपने काम में लगे हुए हैं, पर उनका तरीका काम करने का दूसरा है, डंडा नहीं है। मुस्लिमों ने जो किया तलवार के जोर पर किया, इतिहास भरा पड़ा, इसमें जाना कहने की जरूरत नहीं है। तो जब भारत देश आजाद हुआ और संविधान बना, और इसी तथाकथित धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना के ले गए, जो धर्म को ज्यादा महत्व देते थे, और अपने देश की राजधानी का नाम भी इस्लामाबाद रख लिया, और उस देश का सरकारी नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और भारत का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणराज्य और उनका नाम है इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान। यानी धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पे, जिन्होंने भारत को ठीक समझा हो रह गए। तो जो लोग भारत में रह गए, भारत ने जो अपना संविधान बना दिया ऐसा, फंडामेंटल राइट्स और ये मौलिक अधिकार ऐसे लाए, तो ये अपने आप सेकुलरिज्म था। सेकुलरिज्म द्वारा लिखने की, धर्मनिरपेक्ष वक्त लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लिख भी दिया, चलिए ठीक है। ये माइनॉरिटी कमीशन आ भी गया, ठीक है। तो देखिए क्या इतने समय में मेजोरिटी क्या माइनॉरिटी पर हावी रही। ये तथाकथित जो सनातनी है, जिनको आज हिंदू कह दिया और हम मूर्खों ने स्वीकार भी कर लिया, इन्होंने कितना जुल्म ढा दिया माइनॉरिटी के ऊपर, कितना जुल्म ढा दिया। मैं कुछ दृष्टांत आपको पढ़ के बताता हूँ, जो अब तक इस चीज की गवाही दे देंगे। और कभी कोई बात होती है तो क्या कहते हैं जी, गंगा जमनी तहजीब है, हम तो यही के हैं, जिन्होंने जाना था चले गए, जिन्होंने तो रहना था रह गए। भारत तो हमारा देश है, गंगा जमनी। पहले तो भाई साहब ये यमुना कहिए, जमनी ना कहिए, नाम ना बिगाड़िए, आपने बहुत नाम बिगाड़ दिया। हमारे सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं, जो कहीं नाम ठीक कर रही हैं। तो गंगा यमुनी तहजीब कहिए, और वैसे भी गंगा भी यही की है और यमुना भी यही की है, बाहर की नहीं है। अगर आपने कहना है तो गंगा फारसी तहजीब कहिए या गंगा अरबी तहजीब कहिए, तो वो भी लेन और देन, ये गिव एंड टेक पर निर्भर करता है। तो लेन देन कितना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और पहले मेजोरिटी और माइनॉरिटी के रिश्ते कैसे रहे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। मित्रों, एक मजेदार बात देखिए, जैसा कि सरकार ने मेरे को आरटीई में जवाब दिया है, और आप स्क्रीन पे भी देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, कि किसी भी तथाकथित धर्म को या मजहब को अल्पसंख्यक समुदाय कैसे घोषित करना है, इसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। लेकिन पूरे देश में उन्होंने हिंदुओं को, तथाकथित हिंदुओं को यानी सनातनियों को मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक मान रखा है, और बाकी सबको माइनॉरिटी मान रखा है। पूरे देश को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। राज्य के हिसाब से कोई स्थिति नहीं देखी। और हालात ये हो चुके हैं कि कई राज्यों में, अगर राज्य भी एक इकाई है, राज्यों से मिलकर देश बना है, हिंदू तो पहले से ही अल्पसंख्यक में है। अगर मेजोरिटी और माइनॉरिटी नाम की कोई चीज है, क्योंकि आप ही कहते हैं, आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया है, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई है, कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है, अवधारणा है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी को तंग कर सकती है। तो तंग तो जो भी मेजोरिटी की वो माइनॉरिटी को करेगी, करेगी, कर सकती है ना। तो कोई भी मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को तंग कर सकती है। तो अगर जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, क्या क्या उनको तंग नहीं किया जा सकता, उनका शोषण नहीं किया जा सकता, उन पे जुल्म नहीं ढाया जा सकता? थोड़े से आंकड़े दूंगा मैं, आंकड़ों में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, थोड़े से आंकड़े देख लीजिए। पंजाब में सिख आबादी 58%, हिंदू 38%, बाकियों का मैं नाम नहीं ले रहा। नागालैंड में ईसाई आबादी 88% और हिंदू सिर्फ 8.75%, यानी कि 0.9%। मणिपुर में हिंदू 41.99 यानी 42%, और मुसलमान ईसाई लगभग बराबर 43%। मेघालय में ईसाई 75%, हिंदू 11.5%। मिजोरम में ईसाई 87% और हिंदू 3.5%, और एक और तथाकथित माइनॉरिटी यानी बौद्ध वहां पे 8.5%। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं मुस्लिम आबादी 69% और हिंदू 29%। और आप देख रहे होंगे और आपने देखा भी होगा, कहने की जरूरत नहीं कि 1990 के दशक में कैसे बेचारे हिंदुओं को मार मार के भगाया, मेजोरिटी को माइनॉरिटी ने मार मार के भगा दिया। पंजाब में खालिस्तान नाम की समस्या उभरी, समट भी गई, पर वहां के लोगों ने अपने दिलों में से आधार पे भेदभाव नहीं आने दिया। पर अगर फिर भी बात करें मेजोरिटी माइनॉरिटी की, तो ये क्या,
ये भी तथ्यों की बात है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कई जिले और असम के कई जिले हैं, वहां मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में आ गई है और हिंदू आबादी माइनॉरिटी में आ गई है, तो उसका क्या? अगर जुल्म ढाना मेजोरिटी के आधार पर एक चीज है, एक एक विचारधारा है, एक अवधारणा है, सरकार खुद कहती है, मैंने तो नहीं कहा ना। कभी ये माइनॉरिटी कमीशन लाया गया, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। किसी मोहल्ले में कोई आबादी ज्यादा हो सकती है, तो फिर वहां भी माइनॉरिटी मेजोरिटी का बंटवारा इसी आधार पे करोगे क्या? किसी मोहल्ले में हो सकता है किसी एक कम्युनिटी का एक ही घर हो, बाकी दूसरे क्यों? तो वहां भी मेजोरिटी माइनॉरिटी लेकर आओगे क्या? तो ये अवधारणा बेसिकली बिल्कुल गलत है। और कम से कम फिर राज्य के आधार पे तो करिए ना, देश के आधार पे नहीं करना। जिन राज्यों में हिंदू बहुत बुरी तरह से माइनॉरिटी में है, अगर इस आधार पर वहां कोई समस्या खड़ी हो गई तो पिटेंगे कौन? हिंदू ना। दूसरी जाति वाले तो नहीं पिटेंगे अगर जुल्म ढाने की बात होगी। अगर जुल्म कोई नहीं ढा सकता तो फिर कहीं नहीं ढा सकता। तो फिर यही क्या तरीका है कि हिंदू मेजोरिटी में रखे जाए हर जगह, और यही डरो कि हिंदू ही जुल्म ढाएंगे? इतिहास गवाह है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, और अब तक भी किसने किसके ऊपर जुल्म ढाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है, इसको खत्म कर दीजिए। और अगर करना भी है तो कम से कम राज्य के आधार पर करिए। मेरा तो यही कहना है कि इस मेजोरिटी माइनॉरिटी के आधार को ही बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये अपने आप में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और बिना किसी बात के बेचारे हिंदुओं के साथ अन्याय है। माइनॉरिटी जिनके लिए एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय काम कर रहा है, अल्पसंख्यक आयोग आ गया है 1992 में, जिसकी मैं अभी बात करूंगा। तो माइनॉरिटीज का थोड़ा सा दृष्टांत देख लीजिए, वो भारत में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। मीडिया भरी पड़ी है, मैं सिर्फ मीडिया को कोट कर रहा हूँ जो मैंने मीडिया में देखी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर बता देंगे कि हम क्या है, हमने 800 साल यहाँ पर राज किया, रंगबाजी की है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, 370 से छेड़छाड़ करी तो कश्मीर में तिरंगे झंडे को 4 कंधे नहीं मिलेंगे उठाने के लिए, ठीक है जी। और मुस्लिम धर्म पाकिस्तान तो उसके आधार पर बनी गया है। और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है, ना तो ज्ञान किसी अरबी फारसी और किसी भी मुस्लिम सभ्यता का शब्द है, ना व्यापी। ज्ञान व्यापी तो पूर्णतः भारतीय शब्द है, संस्कृत से निकला है। पर मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी है, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, किसने डाला, ये नहीं पता, पर मस्जिद ज्ञान व्यापी है। तो ये माइनॉरिटी के हाल है। हिंदू आज भी लड़ रहे हैं, जैसे राम मंदिर के लिए रो रो के मर गए थे बेचारे, कोर्ट में जाके जीता था, फिर कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो ये माइनॉरिटीज का हाल है। दिल्ली में हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, शाहजहां रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग सब कुछ है, पर गुरु तेग बहादुर रोड शायद अभी बनी होगी, मंगल पांडे रोड शायद नहीं होगी, झांसी की रानी मार्ग एक है, गुरु अर्जुन देव मार्ग शायद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। तो ये माइनॉरिटीज के हाल हैं जी, जिन्होंने जजिया कर लिया और माइनॉरिटी होकर मेजोरिटी की ऐसी की तैसी कर रख दी। गंगा जमुनी तहजीब की मैं थोड़े से ना आपको उदाहरण दे देता हूँ, जो कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब है इनकी है। तो जो गंगा वाले थे ना, उन्होंने देखिए तहजीब कैसे अपना ली। जमुनी नहीं, यमुना है, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। वैसे फारसी और अरबी तहजीब कैसे अपना ली यहाँ के तथाकथित मेजोरिटी वालों ने, वो देख लीजिए। शिर, जो हमारा सिर होता है, ये मूलतः शिर कहा जाता है। जैसे शिरोधारा आपने शब्द सुना होगा कि जैसे शंकर भगवान के सिर पे गंगा की धारा है, उसको शिरोधारा कहते हैं, उसको हमने सिर बना दिया, बिगाड़ दिया। अक्षी की आंख बना लिया, ओष्ठ का होंठ बना लिया, शरीर के हिस्सों के नाम बता रहा हूँ, बाहु का बाजू बना लिया, नलिका का नलका बना दिया। ये सब वहां का प्रभाव है अरबी और उसकी भाषा का। जो हिंदी बन गई है ना खिचड़ी, हिंदी कोई भाषा नहीं है। जैसे सनातन से बिगड़ बिगड़ के हिंदू बना, और हिंदुओं ने बोल बोल के अपनी भाषा बना के हिंदी बना दी। आधे शब्द उर्दू के, आधे फारसी के, और आधे अरबी के, और आधे यहीं के। पंजाब शब्द है हमारा, हमारा बहुत अच्छा राज्य है। पंच प्लस आब, पंच यानी संस्कृत का शब्द, आब यानी अरबी शब्द। यानी यहाँ तक हमने तहजीब अपना ली, फारसी और अरबी, और अपने ही राज्य का नाम पंजाब रख दिया। लोगों को चाहे पता हो या ना पता हो, ये सीख लिया। और अपने नाम देख लीजिए, हमारे लोगों में बहुत नाम मिलते हैं। बहादुर सिंह, बहादुर चंद, मुसलमानों में वीर खान या वीर अली देखा आपने? नहीं देखा होगा। इकबाल सिंह, प्रताप खान या प्रताप अली नहीं देखा होगा। इनायत, हमारी बच्चियों के बहुत नाम है। कृपा या दया नहीं देखा होगा। और में शबनम यानी ओस की बूढ़, तुषार देखा है? तुषार खान है, तुषार अली नहीं देखा होगा। शेर सिंह, शेर सिंह यानी कि, लेकिन सिंह खान, सिंह अली नहीं देखा होगा। और आपको उदाहरण बता देता हूँ, और उदाहरण बता देता हूँ नाम का, कि गंगा जमुनी तहजीब में गंगा वालों ने कितना फारसी और अरबी को अपना लिया। और उनका देख लो, महक हमारी लड़कियों के नाम है। सुगंधा दिखाया किसी का नाम आपने? ईमानदार, हम लोग कहते हैं ना बहुत ईमानदार है, तेरे मेहमान है, उनमें देखा है निष्ठावान बोलते हुए किसी को? ईमानदारी भूल गए निष्ठा कहना। दरियाव सिंह, सरिता, सरिता खानम नाम देखा किसी का माइनॉरिटी में? गुलशन मेजोरिटी वालों के नाम, वहां माइनॉरिटी में पुष्पा नाम देखा है किसी का? और बख्शीश सिंह,
वरदान अली, वरदान खान देखा है? किसी का नाम नहीं देखा होगा। निकी राम, पुण्य खान और पुण्य अली, आपने किसी का नाम नहीं देखा होगा। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, गंगा और यमुना दोनों हमारी, हमने यमुना बिगाड़ के जमुनी कर दी, ये सारा गंगा अरबी तहजीब कही है। क्योंकि जो शासक होता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हम तो शासित थे, पिटे हुए थे, उनकी तहजीब अपना ली, हमारी तो उन्होंने नहीं अपनाई। चूड़ीदार कुर्ता पजामा मेजोरिटी ने पहन लिया, टोपी मेजोरिटी ने पहन ली, कुर्ता पजामा यहाँ पहन लिया, धोती तो नहीं पहनी माइनॉरिटी वालों ने। तो भैया गंगा जमुनी तहजीब लेन देन के आधार पर कहाँ रही? सारी अरबी तहजीब घुस गई यहाँ पर। फिर भी माइनॉरिटी अभी खतरे में है। सरकार को और कमीशन को लगता है अभी भी माइनॉरिटी को अपनी संस्कृति बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। अरे नाम बिगड़ गया, बोली बिगड़ गई, हमारा काम बिगड़ गया, सारा खान पान बिगड़ गया, अभी मेजोरिटी दबा रही है इनको क्या? या माइनॉरिटी ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया उठा के? देश में जब भी समानता की बात हो, यूसीसी की बात हो, तो पता नहीं माइनॉरिटी को खतरा क्यों महसूस होता है। और ये माइनॉरिटी में ये 6-7 धर्म मैंने आपको गिनवाए हैं, पर माइनॉरिटी की अगर बात करें तो मुख्यतः हमारे जो सबसे बड़े माइनॉरिटी में मेजोरिटी वाले भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई, मैं उनकी बात करता हूँ। सीए सरकार लाना चाहती थी, आया नहीं आया, तो इनको खतरा महसूस हो गया माइनॉरिटी वालों को। किसी और माइनॉरिटी को खतरा महसूस नहीं हुआ, ना ईसाइयों को हुआ, ना पारसियों को हुआ, ना सिखों को हुआ, ना जैनों को हुआ, ना बौद्धों को हुआ। ये कह सकते हैं कि जी जैन बौद्ध सिख तो आपके ही हैं, पर ईसाइयों को भी तो नहीं हुआ और पारसियों को भी नहीं हुआ। वैसे अजीब बात यह है, यहूदियों का नाम इस माइनॉरिटी लिस्ट में नहीं है। शायद भारत में कुछ हजार कुछ तो यहूदी रहते हो, पर सरकार ने किसी कारणवश इसमें शामिल नहीं किया, क्यों नहीं किया सरकार जाने। तो पर खतरा इनको हो गया। उसमें सिर्फ इतना सा था कि हम कुछ देशों से मुस्लिम लोगों को भारत में नहीं आने देंगे, उनको हम यहाँ की नागरिकता नहीं देंगे। परंतु यदि कोई ईरान से आ गया उसको नागरिकता दे देंगे, इराक से आ गया नागरिकता दे देंगे, मिस्र से आ गया नागरिकता दे देंगे, लेबनान से आ गया नागरिकता दे देंगे, पड़ोसी देशों से नहीं देंगे। फिर भी तकलीफ हो गई है, पता नहीं माइनॉरिटी को क्या खतरा है। और कहते हैं खतरा हमारे को, मेजोरिटी बेचारी ऐसी तैसी करवा रही है जाके। तो मजाक है या नहीं है, ये बताइए। गुंडागर्दी किसकी चल रही है, मेजोरिटी की या माइनॉरिटी की? ये तो गुंडागर्दी कहेंगे ना। यूसीसी आएगा तो तकलीफ हो जाती है, नहीं आने देंगे, हमारे खिलाफ है। एक रूपता की जब बात आए तो सबको दिक्कत आ जाती है, इनके खिलाफ पता नहीं सब कुछ ऐसे हो जाता है। ना तो कभी ईसाई बोलते हैं, ना कभी कोई पारसी के खिलाफ बोलते हैं, ना कभी भारत में रहने वाले यहूदी बोलते हैं। इन भाई लोगों को क्या तकलीफ हो जाती है माइनॉरिटी के नाम पर? अब रही बात माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी कौन है कैसे नहीं, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। तो मैंने सरकार से पूछा था कि भाई माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी वाइज पॉपुलेशन बताई जाए। तो सरकार ने कह दिया ये आंकड़े पड़े हैं, सरकारी वेबसाइटों पर देख लें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सरकार से ये पूछा था कि ऐसे क्या नॉर्म्स हैं, ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं, ऐसे क्या सिद्धांत या उसूल हैं, ऐसे क्या आधार है जिनके आधार पर किसी को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है, अल्पसंख्यक डिक्लेयर किया जा सकता है। मैंने ये पूछा था भारत की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय से, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसका जवाब आ गया जी, ऐसी कोई यार्डस्टिक्स नॉर्म्स यानी ऐसे कोई आधार नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम किसी को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर सकें। क्या कमाल की बात है। यही बात जाति व्यवस्था के टाइम आई थी, दलित है दलित है दलित क्या है हमें पता नहीं, जाति व्यवस्था देश में कैसे फैली हमें पता नहीं, शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने का क्या क्राइटेरिया हमें पता नहीं, ओबीसी डिक्लेयर करने का क्या मूल क्राइटेरिया हमें पता नहीं, और जब पूछा माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का क्या क्राइटेरिया तो हमें पता नहीं, पर यह माइनॉरिटी है। ये सरकार का मेरा पूछा हुआ प्रश्न और सरकार का दिया हुआ जवाब आपको ऊपर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। सरकार से मैंने ये भी पूछा था कि जैसे मुस्लिम समुदाय को हज करने के लिए आप सुविधाएं देते हैं, इसी तरह जो बाकी माइनॉरिटीज हैं जिनका ओरिजिन बाहर हुआ, जिनका उदय भारत से बाहर हुआ, यानी कि क्रिश्चियंस, ज्यूज और जोरेस्ट्रियन, क्या इनके लोगों को बाहर विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई सहायता की जाएगी? कोई ऐसी व्यवस्था है हज के आधार पर? तो जवाब आया ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार अपने आप में एक माइनॉरिटी से दूसरी माइनॉरिटी में भेदभाव कर रही है और ये कह रही है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी से भेदभाव ना करे, इसलिए ये सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी। और सबसे महान हाल तो माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने मेरे को जवाब दिया, माइनॉरिटी कमीशन के पास तो कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, उनको ये नहीं पता कि माइनॉरिटी डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनको ये नहीं पता कि मुस्लिम के अलावा बाकी माइनॉरिटी को कोई सुविधा है तीर्थ यात्रा की बात सरकारी खर्चे पे, कुछ नहीं पता। पर माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे आ जाएंगे। एक चीज और आपको मजेदार बताता हूँ, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाना, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना या अल्पसंख्यक आयोग बनाना यही है,
कि मुस्लिम समुदाय अपनी संस्कृति, मुस्लिम क्या सारे समुदाय जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके और उनको पूरा न्याय मिले और संरक्षण मिले। अगर उनके साथ कोई दिक्कत हो तो उसको दूर की जाए। तो बाकी किसी की तो कोई दिक्कत कभी मैंने तो देखी ही नहीं है, ना किसी ने कोई शिकायत करी है। शिकायत यही भाई लोग करते हैं सबसे ज्यादा। तो मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पूछ लिया, मगर जी मेरे को ना कुछ शब्दों के अर्थ बता दीजिए, हो सकता है कभी इनकी कोई दिक्कत आ जाए तो आप इनका संरक्षण कैसे करेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख लेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि मुझे जी हज का मतलब मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मौलाना, मुसलमान, कुफ्र, काफिर, दारुल इस्लाम, दारुल हरब, दारुल अमन, जिहाद जिसका बड़ा जिक्र उठता है, शिर्क, उम्मत, इस्लाम, खुदा, मस्जिद, नमाज और इमाम। इन चीजों के सारों के मेरे को कृपया अर्थ बता दें और ये जहां लिखा है वहां बता दें। जवाब वही जो आना था, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, हज कमेटी के पास भी कोई जवाब नहीं है। हज कमेटी ने जवाब तो दे दिया कि हज क्या है, बाकी किसी का कोई अर्थ क्या है, कहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं पता। और जब इस पे ऊपर कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, तथा कथित मेजोरिटी से इनकी अगर कोई विवाद हो गया, चक्कर आ गया, तो इसी माइनॉरिटी कमीशन में जाएंगे, यही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आ जाएगी जी। इनके अधिकारों को हनन मत करो, पर माइनॉरिटी कमीशन को भी नहीं पता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को भी नहीं पता और हज कमेटी को भी नहीं पता कि इन अवधारणाओं का मतलब क्या है, पर उसका संरक्षण करने ये साबित आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया मित्रों, सरकार ने सिख को, बौद्ध को और जैनों को भी माइनॉरिटी मान लिया। और कमाल की बात बताऊं आपको, कुछ समय पहले तक जो हिंदू मैरिज एक्ट था यानी हिंदू कानून था, उसमें सिख, बौद्ध, जैन ये भी शामिल थे। कुछ समय बाद सिख भाइयों की मांग पर एक आनंद कारज एक्ट आ गया और सिखों ने अपनी कुछ पहचान अलग बना ली, पर सनातन से उनका बड़ा अटूट रिश्ता है। अटूट रिश्ता ऐसे है मित्रों, आपको पता ही है कि सिख धर्म का उदय क्यों हुआ। ये खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था और आतताइयों के खिलाफ एक हिंदुओं की सेना बनाई थी। बाद में जाकर इसने ये स्वरूप ले लिया जो स्वरूप इसका आज है। जिसको इस बारे में विस्तार से जानना, मेरा पुराना वीडियो धर्म के ऊपर वो देख सकते हैं। तो मित्रों, हर एक घर ने उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपना एक एक बच्चा सेना में भेजा। जैसे आज भी कई परिवारों में एक मान्यता है कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए एक बच्चा सेना में जाता ही जाता है। मेरे पिताजी ने खुद देश में सेना में नौकरी करी है, मैं नहीं जा सका, मेरा पुत्र नहीं जा सका। मेरे परिवार के हमारे जो दामाद है, मेरे दो जीजा जी हैं, उन्होंने भी वायुसेना और नौसेना की नौकरी करी है। तो इस तरह से लोगों ने सेना में अपने बच्चे भेजे और वो सिख सेना बनी, हिंदुओं की सेना बन गई। तो ये परंपरा पंजाब के कई गांवों में आज भी मिल जाएगी। दो सगे भाई, एक भाई ने केश रखे होते हैं, एक भाई ने केश नहीं रखे होते हैं। और हिंदुओं सिखों में विवाहों का खूब संबंध है। मेरे अपने ही परिवार में मेरा एक रिश्ते का भतीजा है, उसका जो विवाह है एक सिख कन्या से हुआ है और ये कोई प्रेम विवाह नहीं करा, दोनों परिवारों का सहमति से पारिवारिक विवाह है। दोनों परिवारों में बहुत प्रेम है और एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। और जो हमारी बहू रानी है वो सिख है। अब देखा जाए सरकार के हिसाब से, जो सरकार ने बंटवारा कर लिया सिखों और जैनों और बौद्धों का, तो हमारी बहू रानी तो अल्पसंख्यक होगी और मेरा भतीजा बहुसंख्यक हो गया। जो हमारी वो बच्ची पैदा हुई है, जो मेरे रिश्ते में पोती लगती है, क्योंकि मेरे भतीजे के नाम से उसका नाम चलेगा, वो बहुसंख्यक हो जाएगी। हमारी बहू रानी अल्पसंख्यक हो जाएगी। देखिए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सरकारों ने घरों में घुसेड़ दिया उठा के। रही बात अब जैनों की, इनको सरकार ने अल्पसंख्यक बता दिया, हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं हिंदू की तरह। राम मंदिर की सबसे ज्यादा लड़ाई मुखर होकर हरिशंकर जैन ने रखी। इनका नाम देखा है मित्रों, हरिशंकर जैन। हरि भगवान, शंकर मैंने शिव भगवान और जैन, उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी हिंदुओं के लिए तथा कथित मेजोरिटी के लिए। उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन, विष्णु भी नाम विष्णु जी का, शंकर नाम शिव जी का, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की मेजोरिटी के लिए। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी में अंतर क्या, ये दिखावे का अंतर कर रखा है सरकार ने। जैनों को और बौद्धों को क्यों बंटवारा करके माइनॉरिटी में डाल रखा है। तो ये माइनॉरिटी मेजोरिटी की लड़ाई बिल्कुल बचकानी है, झूठी है, इसका कोई आधार नहीं है। सरकार ने आरटीआई में लिख कर दे दिया है। तो सबसे बड़ी बात है ये मेजोरिटी माइनॉरिटी की कंसेप्ट ही खत्म कर दें। जब देश में संविधान है, देश में मौलिक अधिकार हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको मिले हुए हैं, और देश में एक मंत्रालय बनाया है इस चीज को देखने के लिए, तो माइनॉरिटी कमीशन नाम की चीज क्यों। ये कानूनी ब्लैकमेलिंग है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और अगर फिर भी मेजोरिटी माइनॉरिटी का अगर कोई अंतर है तो देख लीजिए अब तक कौन पिस रहा है, अब तक कौन नुकसान उठा रहा है, और अगर ये वजूद में आया तो ब्लैकमेलिंग इसके आधार पर कौन कर रहा है। जैसे जाति व्यवस्था ब्लैकमेलिंग का आधार बनी, ये भी ब्लैकमेलिंग का आधार बन गया। और ज्यादा इसमें बहुत कोई इमोशनल होने की तरह सोचने की जरूरत नहीं है।
इसराइल का हाल देख लीजिए, माइनॉरिटी वहां क्या हाल कर रही है। लेबनान का हाल देख लीजिए, ईसाई प्रधान देश था, तथाकथित वहां पे माइनॉरिटी घुसी और आज लेबनान का क्या हाल कर दिया। हिजबुल्लाह जो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मीडिया पटा पड़ा इन चीजों से, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, एहसान फरामोशों का, जिनको हमने आजाद कराया वहां हिंदू सांस नहीं ले पा रहे हैं, दुर्गा पूजा के ऊपर पत्थर चल रहे हैं और गले रेते जा रहे हैं। तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का तो ये हाल है। और कुछ समय रहा, मैं कहना फिर भी नहीं चाहता, पर जो इतिहास दिखा रहा है भविष्य में उसकी झलक मिल जाएगी, यहां भी यही होगा। तो इस चीज को सख्ती से निपटिए, माइनॉरिटी मेजोरिटी का अंतर खत्म कर दीजिए और कम से कम माइनॉरिटी आधार पर यह मानना बंद कर दीजिए ये बेचारा तो कुछ ना हुआ होगा और मेजोरिटी ने जुल्म ढाया होगा या मेजोरिटी जुल्म ढा देगी। भारत का इतिहास गवाह है, सनातन का इतिहास गवाह है, आज तक सनातन ने किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाया। अगर जुल्म ढाता तो ना यहाँ सिखिज्म आता, ना जैनिज्म आता, ना बुद्धिज्म आता। और ये लोग भी हमारे में बिल्कुल रचे बसे हैं, कोई अंतर ही नहीं है। और ना कभी मुस्लिम यहाँ पे 800 साल आक्रांता बनते, और ना ईसाई यहाँ पर आकर जो अंग्रेजों ने शासन करा। अंग्रेजों के शासन में और मुस्लिम शासन में थोड़ा सा अंतर बताऊं, मूलभूत अंतर है। अंग्रेज वाकई राज करने आए थे, उन्होंने इस चीज को कभी छुपाया नहीं, उन्होंने राज किया और ईसाई व्यवस्था को बाद में अपनाया। मुस्लिम यहाँ पर आए थे मुस्लिम धर्म फैलाने, और राज उन्होंने मुस्लिम व्यवस्था के आधार पर किया। यानी मुस्लिम उन्होंने धर्म नहीं बनाया, मजहब नहीं बनाया, एक राजनीतिक विचारधारा बना ली। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुस्लिम एक धर्म नहीं है, एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका आधार सारे संसार पर शासन करना है। और भारत में भी वही हो गया। नहीं तो नसरुल्लाह मरता है ईरान में, ईसाई इसराइल मारता है लोगों को लेबनान में और गाजा में, तकलीफ यहां शुरू हो जाती है लोगों को। किस लिए? यूक्रेन में और रूस के खिलाफ अगर कोई झगड़ा होता है वहां की तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो धर्म का इस आतंकवाद से कोई लेना देना है या नहीं, माइनॉरिटी किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये भी आपको पता लग गया। मैं सरकार से फिर ये प्रार्थना करूंगा, इस माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है या नहीं है, ये गुणवत्ता आधार पर देख लीजिए और इसका जो निर्धारण करना है वो भी वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर कीजिए। अभी का क्यों, पिछले 1000 1500 सालों का इतिहास हटाइए और फिर देखिए माइनॉरिटी और मेजोरिटी की जरूरत है या नहीं है, और मेजोरिटी वो बेचारी माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी वो मेजोरिटी जैसा हाल कर रही है। तो सरकार से मैं ये प्रार्थना करूंगा इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, एक बहुत अच्छी तरह से इसकी तरह सोचें। और समाज से भी मैं प्रार्थना करूंगा अपने दिलों में कोई वैसे भेदभाव ना लाएं, विद्रोह की भावना ना लाएं और कोई फ्रस्ट्रेशन की भावना ना लाएं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति पूर्ण तरह सचेत हो जाएं। जय भारत, नमस्कार।